बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर फर्जी वैक्सीनेशन कैंप को लेकर मुंबई पुलिस ने अब एसआईटी बना दी है। मुंबई पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लगातार मुंबई से इस तरीके की खबरें आई। फर्जी वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हुआ था अलग अलग सोसाइटियों में, और साथ ही जो फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं उनके दफ्तरों में कुछ कैंप आयोजित हुए थे। अब एक एसआईटी बना दी है मुंबई पुलिस ने, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, लगातार ये खबरें मुंबई से आई, किसी सोसाइटी में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप, फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोगों के दफ्तर में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप। एसआईटी अब जांच करेगी तो माने कि तह तक पहुंचा जा सकेगा जो इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं। पंकज, आवाज आ रही है? तो चलिए पंकज से हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर अब मुंबई पुलिस ने एसआईटी बना दी है फर्जी वैक्सीनेशन कैंप पर, ताकि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सके। कौन कौन लोग इसके पीछे थे, मास्टरमाइंड कौन था, किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, ये तमाम सवाल हैं। हीरानंदानी सोसाइटी में इस तरीके का फर्जी वैक्सीनेशन कैंप, जहां पर लोगों को फर्जी वैक्सीन लगा दी गई थी, फर्जी कैंप ये आयोजित हुआ था। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। पंकज, अब एसआईटी जांच करेगी फर्जी वैक्सीनेशन जितने हुए मुंबई में? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मामला मुंबई की कांदिवली पुलिस स्टेशन में आया था। पुलिस ने जांच शुरू की और फिर करीब 6 लोग अब तक इस पूरे चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, पंकज से बात नहीं हो पा रही है। मुंबई पुलिस ने 7 एफआईआर अभी तक दर्ज की है, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है फर्जी वैक्सीनेशन कैंप को लेकर। भी नहीं है और वैक्सीन भी नहीं है। उस टाइम जो यूज्ड वाइल्स है उसको यूज करके ये वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट किए होंगे, जिसमें कि जो करीम बताता है, जो वैक्सीन सप्लाई करता था, जिनका ट्रेनिंग प्रॉपरली इन्होंने बुलाया कि आपको प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क दिए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स 9 स्टूडेंट्स आते हैं, तो प्रैक्टिकल में ज्यादा मार्क देंगे तो उनका रोल क्या है, उनका वेदर क्रिमिनल लायबिलिटी है या नहीं है, या विटनेसेस होंगे, उसके बारे में हम निर्णय ले लेंगे। लेकिन जब उनका ट्रायल दिया गया, वैक्सीन देना कैसा है, कैसे वो प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसमें खास करके उनके कहने से नॉर्मल सलाइन वाटर जो रहता है वो दिया गया। उसके बाद कोई इफेक्ट, वो खुद जो आरोपी है उन्होंने भी वो नॉर्मल सलाइन वाटर लिया है। थैंक यू सर। 2 सवाल है सर। पहला सवाल ये कि जो शिवम अस्पताल है, क्या वहां से वैक्सीन की सप्लाई हो रही थी, वो अच्छी वैक्सीन थी या नहीं, पहला। और दूसरा क्या है, पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। पंकज, जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो बात की जानकारी दी गई, नॉर्मल सैलाइन वाटर जो यूज्ड वायल्स थी उनमें फिल करके वो वैक्सीन की जगह उसका इस्तेमाल किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने पहले ही, जो मुंबई पुलिस के सूत्र हैं उन्होंने पहले इस बात की जानकारी हमें दी थी कि जो वैक्सीन है वो दरअसल वैक्सीन था ही नहीं, वो वैक्सीन की जगह कुछ और जो है उसका उपयोग किया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर मुंबई में कैंप लगाकर लोगों के साथ ये धोखा हो रहा था। करीब 9 जगहों पर इस तरह के कैंप लगाए गए। 7 अलग अलग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज किया गया, और अब मुंबई पुलिस ने ये फैसला लिया है कि एक एसआईटी का गठन होगा और इस पूरे मामले की जांच जो है एसआईटी करेगी। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पूरे मामले के तार जो है वो मुंबई नहीं, मुंबई के बाहर से भी जुड़े हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में जो 5वां आरोपी पकड़ा गया था वो मध्य प्रदेश के सतना से पकड़ा गया था, और यही वजह है कि अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी और इसके तार, इसके लिंक कहां से जुड़े हुए हैं इसका पता लगाएगी। और सबसे जो हैरान करने वाली बात सामने आई थी वो ये थी कि लोगों को फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट भी दे दिए गए। तो ये सर्टिफिकेट किस तरह से लिया गया, कैसे बड़े बड़े अस्पतालों के आईडी से इस तरह के सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं, अब ये जो तमाम सवाल हैं उसका जवाब ढूंढने के लिए इस एसआईटी को बनाया गया है। और अब जब ये नहीं, और गंभीरता से जांच भी, क्योंकि पंकज आप देखिए, मुंबई में करीब, अगर मैं ठीक हूं, 9 अलग अलग इस तरीके के कैंप लगे थे जिसमें करीब 2000 लोग फर्जी वैक्सीन का शिकार हुए। बोरीवली में, कांदिवली में, वर्सोवा में, लोअर परेल में, मलाड में कई लोगों को इस पर जांच भी की गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला है और अब एसआईटी जांच करेगी इस पूरे मामले की।
जी बिल्कुल, देखिए राकेश, आपने बिल्कुल सही कहा। करीब 2000 से ज्यादा लोगों के साथ ये फर्जीवाड़ा हुआ है। 9 अलग अलग जगहों पर इस तरह के कैंप लगाए गए थे और मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ मामले भी दर्ज हो चुके हैं। जी इन लोगों के टारगेट ठीक है पंकज, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप की जांच अब मुंबई पुलिस ने एसआईटी बना दी है, वो एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच करेगी।